नमस्कार दोस्तों, इस समय यमुना पर यमुना आरती की तैयारी हो रही है। कुछ ही पलों में यमुना आरती होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंच, जिस तरह से काशी में यमुना आरती होती है उसी तरह का भव्य मंच यहाँ पर बनाया गया है और यहीं से यमुना जी की आरती होगी। बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यमुना उत्सव के नाम से प्रोग्राम है। तमाम वीआईपीज आए हैं। केंद्र सरकार के मंत्री हर्ष मल्होत्रा यहाँ पर पहुँचे हैं, पुलिस है, तमाम लोग यहाँ पर हैं। फ्रेंड्स ऑफ यमुना लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं। लेकिन इस तरफ आप देखेंगे कि तो पानी एक बार फिर से यहाँ पर आपको सूखा हुआ नज़र आएगा। जो यमुना में पानी यहाँ तक था, लबालब जो भरी हुई थी यमुना, वो फिर से आपको फिर वहीं जो कूड़ेदान पानी में थे, आप देख सकते हैं कि किस तरह से कूड़ेदान पानी में चले गए थे। अब वो कूड़ेदान जो है फिर पानी से बाहर आ गए हैं। फिर यमुना आप देखेंगे तो दूर तक यमुना में जो है पानी सूख गया है। आप ये देखिए, यहाँ यमुना फिर वहीं दूर तक। आइए मैं दिखाता हूँ कि ये कूड़ेदान आपने देखा होगा कि पानी में था, बिल्कुल पूरी जो तट की स्थिति है वो पानी मग्न था यहाँ तक। कल इसी टाइम की अगर बात करें तो पानी था, लेकिन अब यहाँ तक आप जा सकते हैं, यानी 50 मीटर के अंतर तक यमुना सूख गई है। आप समझिए कितना, अगर पानी कम होता है तो यमुना का प्रवाह जो है कितना कम हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मंच पर जो इस समय जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। यहाँ पर अब कमांडोज भी लगा दिए गए हैं कि यहाँ से नीचे नहीं आ सकते। लेकिन हम जो है नीचे आकर आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से यमुना का जो पानी है वो सूख गया है और फिर से घाट की स्थिति वही पहले वाली हो गई है। और ये जो घाट पर यहाँ पर कई लोग पूजा करते हैं, अभी भी पूजा कर रहे हैं, तो देखेंगे तो वो पूजा की जो सामग्री है वो ऐसे ना फैलाएं, इन जो है कूड़ेदानों में, डस्टबिनों में डाल दें। इसलिए ये यहाँ पर लगाए थे अंदर यमुना के तट पर। देखिए ये बहुत सारे लोग हैं जो चने, मछलियों को चने डालने आते हैं ना, वो चने भी अभी एकदम बाहर सूख गए हैं। आज या कल ये डाले गए होंगे तो ये भी सूख गए एकदम। पानी बहुत तेज़ी से पानी जाता है। आप देखिए कितनी तेज़ी से पानी जा रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि 20 घंटे से भी कम समय में पानी 50 से 60 मीटर तक अंदर चला गया है। और आप इधर देखें तो ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। आप देखें घाट पर इस समय जो यहाँ पर पूजा कर रहे थे कल, आज वहाँ पर पूजा कर रहे हैं क्योंकि पानी सूख गया। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि लोग जो हैं पूजा करने के बाद तमाम चीज़ें घाट पर ही छोड़ जाते हैं। देखिए किसी ने मंदिर भी यहीं पर फेंक कर चले गए हैं। चुनरी है, तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डस्टबिन है, इसमें नहीं डालेंगे। घाट पर ही तमाम वो चीज़ें छोड़ के जाते हैं जो पूजा में लाते हैं। तो ये एक बड़ी स्थिति ख़राब है कि यमुना साफ़ करने की बात तो की जाती है, लेकिन साफ़ करने की ओर कदम बहुत कम लोग बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आप कांच है, अगर यहाँ किसी श्रद्धालु के पैर में घुस गया, सिरिंज है, मतलब कुछ भी आप जो घर से बचा हुआ सामान है वो भी यहीं लाकर छोड़ देते हैं। ये आप फ्लोटिंग डिवाइस थी, क्योंकि पानी बहुत कम हो गया है, यमुना की आरती होनी है, पानी बचा नहीं, तो ये जो फ्लोटिंग डिवाइस थी इसको भी ओपन कर दिया गया, बीच से इसको तोड़ दिया गया। देखिए मैं थोड़ा नज़दीक आकर आपको दिखा दूं कि ये जो फ्लोटिंग डिवाइस थी जो बीच से खोल दिया गया, नहीं तो पानी ये फिर और अंदर तक चला जाता। यहाँ भी पानी नहीं रहता, पानी उधर को चला जाता। पानी अगर अंदर आकर देखेंगे तो वहाँ पर भी पानी का जो प्रवाह है वो बहुत कम है। कल जो लबालब दूर तक यमुना में पानी था, अब वो पानी नहीं है, पानी बहुत कम हो गया है। अब आइए मैं अब यहाँ पर जो स्टीमर है जो यमुना साफ कर रहे थे कल, वो स्टीमर की स्थिति बताता हूँ। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पानी से बाहर स्टीमर है। ये वो लोग हैं जो स्टीमर चलाते हैं, उसके ड्राइवर जो हैं, असिस्टेंट जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो स्टीमर जो पानी में चलने वाला था बिल्कुल पूरी तरह से बाहर आ गया है। बाहर टोटली आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़ा हुआ है स्टीमर। ये देखिए, तो पानी का स्तर यमुना में कंटिन्यू बनाए रखना। आप समझ सकते हैं कि मार्च में ये स्थिति है तो मई में, जून में कब क्या स्थिति होगी जब पानी का खपत बढ़ जाएगी, पानी ख़त्म हो जाएगा। वजीरापुर बैराज से पानी बहुत कम हो जाएगा, अभी भी कम हो गया। तो ये देखिए पूरा जो घाट है वो पूरी तरह से सूख गया है, कीचड़ बची है, पानी यहाँ पर लबालब था। और ये स्टीमर, फ्लोटिंग डिवाइस सब बाहर पड़े हैं, सूख गए हैं। यमुना उत्सव इस समय यमुना जी के किनारे मनाया जा रहा है, लेकिन पानी बहुत कम है और इसी वजह से जो है जो लोग हैं यहाँ पर वो भी यमुना जी के अंदर तक जाकर ही पूजा कर रहे हैं। तो ये हालत है इस समय यमुना की। यानी अगर यमुना को जीवित रखना है ना दोस्तों, तो कई स्तरों पर काम करना होगा, तब यमुना जी जीवित रहेगी, पुराने स्वरूप में लौटेंगी। एक तो ये गंदगी जो है ना
इसको ख़त्म होना होगा। गंदगी खत्म बिल्कुल। अगर आप पूजा भी कर रहे हैं, फूल के अलावा कुछ भी चीज़ यहाँ पर समर्पित नहीं होनी चाहिए। जो बाकी चीज़ है वो आप जो पात्र यहाँ पर लगाए गए हैं उनमें डालना चाहिए। ये अगर आप किनारों पर आकर ये सारी चीज़ें छोड़कर जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर उसी तरह से गंदगी में ही पूजा करनी पड़ेगी, तो उस श्रद्धा का क्या मतलब, क्या औचित्य और क्या उसका प्रयोजन। तो ये तब तक चीज़ें नहीं हो सकती जब तक आप सफाई न रखेंगे अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर। सरकार के स्तर पर सारी चीज़ें छोड़ देना ना पॉसिबल है और ना ये मुमकिन है, क्योंकि सरकार के पास और भी काम होते हैं। सरकार सिर्फ यमुना के लिए ही कई हज़ार लोग नहीं छोड़ सकती जो काम करें। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक यमुना जी साफ नहीं होगी। तो ये एक स्थिति है यहाँ पर कि यमुना उत्सव चल रहा है, लेकिन यमुना उत्सव के साथ साथ यमुना जी का पानी घट रहा है, कमज़ोर हो रहा है और गंदगी का अंबार फटा है। हालांकि ये जो यमुना उत्सव कराने वाले लोग हैं, फ्रेंड्स यमुना, उन्होंने काफ़ी कूड़ा यहाँ से उठवाया है। आप देखेंगे तो तट पर अब कूड़ा नहीं है, कूड़ेदान में लबालब कूड़ा था, उसको साफ करवाया है। लेकिन कोई एनजीओ हो या सरकार हो, उनकी एक लिमिट होती है, वो उतना काम नहीं कर सकता कि वो पूरी तरह से यमुना के ऊपर आने वाले कचरे को साफ कर दे। अगर यमुना जी को साफ करना है तो हर व्यक्ति को, जो दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर है, जो आता है यमुना जी पर पूजा करता है और जो श्रद्धा रखता है, अगर हर व्यक्ति साफ सुथरे पूजा करेगा, पूजा के बाद का सामान कूड़ेदान में डालेगा, सिर्फ नमन करेगा। यमुना जी में दूध भी नहीं डालना चाहिए, फल भी नहीं डालना चाहिए, पुष्प भी नहीं डालना चाहिए। तो ये चीज़ें जब तक नहीं होगी, अनुशासन में नहीं आएगी, वर्तमान स्वरूप जो यमुना जी का है वो नहीं बदल सकता। यमुना को पावन पवित्र शुद्ध करने के लिए ज़रूरी है कि आप अनुशासित हो। आप कम से कम ये तो ध्यान रखें कि यमुना जिसे आप माँ मानते हैं, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, जिसको पूजने के लिए आप सैकड़ों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर या अपने घर से आते हैं, तो उसको कम से कम इतना सम्मान तो दे कि उसमें कोई भी कूड़ा या डस्ट ना जा डालें। और ये जब तक मॉनिटरिंग नहीं हो प्रॉपर, तब तक ये रुकेगा भी नहीं। इसके ऊपर क्या? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो भावनाओं से जुड़ी हुई होती हैं। यमुना जी हमारी संस्कृति का प्रतीक हैं, हम इनको माँ के रूप में पूजते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ बातें एनफोर्स करने से नहीं होती हैं, मन से मानने से होती हैं। आपके माध्यम से मैं दिल्ली वासियों से भी यही निवेदन करूंगा कि आदरणीय मोदी जी की सरकार और दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी की सरकार यमुना जी की स्वच्छता के लिए काम करना प्रारंभ किया है। हमें साथ साथ दिल्ली वासियों को भी यही करना पड़ेगा कि हम कम से कम यमुना जी को गंदा ना करें। हम उतने जल का उपयोग करें जितनी आवश्यकता है, मिनिमम आवश्यकता है। अगर सबका मिलके प्रयास होगा तो यमुना जी समय से स्वच्छ, निर्मल होंगी। कम भी होने लगा, वाटर लेवल भी कम हो रहा है सर, आप देखेंगे तो बहुत कम रह गया। वाटर लेवल कम तो इसके पीछे के टेक्निकल कारण है, पानी पीछे से छूटता है, रोका जाता है बांध पर, वो अलग बात है। कब तक संभव है यमुना जी की अगर सफाई, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में भी रहा, लोकसभा चुनाव में भी, दिल्ली में अगले 3-4 साल के अंदर अंदर हम इस स्नान कर पाएंगे, जाएंगे इस स्थिति में आ जाएंगे कि यमुना जी साफ, स्वच्छ, निर्मल हम सब दिल्ली वासियों को मिलेगी। धन्यवाद सर। ये थे हर्ष मल्होत्रा जी, जिनका कहना था कि अगले 3 साल में यमुना जी को साफ करने की जो बात कही गई है उसको पूरी तरह से निभाया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। यमुना जी को असली सम्मान देना ये है कि यमुना जी में कूड़ा ना डालें। यहाँ पर आकर या उस पुल पर आकर लगातार लोग तोड़कर जालियाँ इसमें पुछवा देते हैं। तो यमुना जी को अगर हमें साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, तो यमुना जी में गंदगी नहीं डालनी होगी, तभी यमुना जी साफ हो सकती है। दोस्तों, मेरी इस रिक्वेस्ट, ये खबर क्या रिक्वेस्ट है, इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचे कि यमुना माँ है तो माँ का सम्मान माँ की तरह होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए नहीं। आप तमाम लोग सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार। खबर अच्छी लगी हो शेयर कीजिए, लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का मेंबर बनेंगे तो आपको कई स्पेशल चीज़ें भी जरूर मिलती रहेगी। नमस्कार।